जय हिंद दोस्तों, करंट एक्स प्राइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ब्रिजेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने। आप इसको गौर से देखें और अंत तक देखें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? डिजिटल इंडिया 2015 में। डिजिटल इंडिया शुरू कब किया गया था? इसका एग्जैक्ट है 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका पर्पज़ क्या है? डिजिटल रूप से नागरिकों को अवेयर करना, ठीक है, और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, ये इसका मेन पर्पज़ है। यह आता किसके अंतर्गत है? तो इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा 28 अगस्त 2014 को की गई थी। इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना है। इस योजना के अंतर्गत शून्य बैलेंस खाता, रुपे कार्ड, बीमा सुविधा दी जाती है। यह योजना किसके द्वारा संचालित है? आप कहेंगे वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2018 में। 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई है। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। पूरे दुनिया में सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है, इसी को माना गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज दिया जाता है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सॉफ्ट लैंडिंग कराना। चंद्रयान मिशन को इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में, कई बार पूछा गया है, कहाँ पे? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग कराना था, ठीक है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। कौन सा देश बना है? पहले नंबर पे। इंडिया की रैंकिंग क्या है? फर्स्ट रैंकिंग है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस वर्ष लागू की गई थी? तो आप कहेंगे 2020 में। कब? 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया था। यह नीति 34 वर्षों के बाद आई नई शिक्षा नीति है, ठीक है। इसका उद्देश्य शिक्षा में लचीलापन, कौशल विकास, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है पर्पज क्या है, तो आप कहेंगे लचीलापन, कौशल विकास और बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएम गति शक्ति योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? बुनियादी ढांचा, गति क्षेत्र। जैसे पीएम गति शक्ति योजना का शुरुआत की गई थी अक्टूबर 2021 में। इसका उद्देश्य सड़क, रेल, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ना। यह योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई? स्वच्छ ऊर्जा। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की घोषणा जो है 2023 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत को ग्रीन एनर्जी हब बनाना और कार्बन उत्सर्जन कम करना है। यह मिशन नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विकसित भारत 2047 विजन का लक्ष्य क्या है? विकसित राष्ट्र। विकसित राष्ट्र की जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं बार बार कि स्वतंत्रता के जब 100 साल पूरे होंगे तो भारत तब तक एक विकसित राष्ट्र बनेगा। कब तक? 2047 तक, ठीक है। इसमें अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी पर विशेष फोकस है। ये बार बार पूछा भी जा सकता है कि क्या फोकस किस पे है? अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, एजुकेशन 100% एजुकेशन, स्वास्थ्य सबको मिलेगा, तकनीकी में टॉप पे होंगे, और इसका लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। CERT इन किससे संबंधित है? यह है साइबर सुरक्षा। इसका फुल फॉर्म होता है, IN को पहले लेते हैं, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। भारतीय एक राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है। यह क्या है? भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा साइबर सुरक्षा एजेंसी है। और कब वर्क करेगी? जैसे मान लीजिए कोई देश साइबर अटैक करता है, उस दौरान इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यह
इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगी। इसका कार्य आपको बताया हूं कि साइबर हमले पर देश की सुरक्षा करना है। स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई? 2016 16 जनवरी को। इसका उद्देश्य नवाचार, रोजगार सृजन, उद्यमिता को बढ़ावा देना। इसी कारण 26 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। किसको? 16 जनवरी को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1 दिसंबर 2018 को। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये, कितने रुपए? 6,000 रुपये 3 किस्तों में, 3 इंस्टॉलमेंट में 3 किस्तों में दिए जाते हैं। ठीक है। यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? 2021 में। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 की शुरुआत 21-22 में हुई। इसका उद्देश्य ODP प्लस ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन है। यह योजना जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ी है। किससे? जल शक्ति मंत्रालय। ODF प्लस का फुल फॉर्म होता है ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला देख लेते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन। इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। गरीब परिवारों को, महिलाओं को LPG गैस कनेक्शन मुफ्त में उपलब्ध कराना। ठीक है, यह योजना भारत सरकार की पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? हर घर नल से जल। ठीक है, इस मिशन की शुरुआत 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि हर घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाना। यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य वर्ष क्या है? 2026। ठीक है, इसका पर्पज क्या है कि सभी को पक्का मकान उपलब्ध कराना। ठीक है, इसकी समय सीमा बढ़ाकर क्या कर दी गई है? 2026 कर दी गई है। राष्ट्रीय पोषण मिशन किससे संबंधित है? पोषण से, नाम से ही मालूम हो जा रहा है। इसकी शुरुआत कब हुई? 2018 में। इसका उद्देश्य क्या है? कुपोषण, एनीमिया और बाल कुपोषण को कम करना। यह आता किसके अंतर्गत है? यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला देख लेते हैं। PM स्वनिधि योजना किस वर्ग से संबंधित है? स्ट्रीट वेंडर, जो रोड के किनारे ठेले लगाते हैं। इसकी शुरुआत की गई थी 2020 में। इसका उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का नया नाम क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। क्या नाम हो गया है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। NDHM का नाम बदलकर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM किया गया है। इसका उद्देश्य डिजिटल हेल्थ ID के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं जोड़ना है। अगला देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध किससे है? कौशल प्रशिक्षण से। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना है। अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली संरचना क्या है? पहले क्या थी? जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, पहले 10+2 कहा जाता था, उसको 10+2 था। अब क्या हो जाएगा? 5+3+3+4 कर दी गई है। ठीक है,
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति किस वर्ष लागू की गई है? 2022 में। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का उद्देश्य क्या है? लॉजिस्टिक्स लागत कम करना है। जो माल ढुलाई होती है ना, उसकी लागत को कम करना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कब हुई? 2020 में। कब? कोविड-19 के दौरान किया गया था। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा। इस मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन एनर्जी हब बनाना है। क्या उद्देश्य है? भारत को ग्रीन एनर्जी हब बनाना है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट किससे संबंधित है? डेटा की सिक्रेसी पे। यह कानून नागरिकों के डेटा की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय मत्स्य पालन योजना का उद्देश्य क्या है? मछली का उत्पादन। ठीक है। लेकिन जब ये पूछ दे ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है, तो किससे होगा? मछली उत्पादन से। ब्लू इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब लागू की गई है? 2020 में। इससे क्या होगा? लाभार्थी जो किसी राज्य से राशन ले सकता है। मेक इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई? 2014 में, जब मोदी जी की सरकार बनी है। इसका पर्पज क्या है? घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 2013 में। यह अधिनियम सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराने से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति का उद्देश्य क्या है? समान अधिकार। समान अधिकार किस किस क्षेत्र में? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार को बढ़ावा देना है। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य क्या है? विकसित राष्ट्र। ठीक है, ये तो आपको पीछे बता दिया गया है। इस विजन का लक्ष्य भारत को 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना। अभी हम क्या है? डेवलपिंग कंट्री हैं। क्या है हम? अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की योजना है। अब ऑनलाइनर कुछ देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-N। ठीक है। G20 का स्थायी सदस्य कौन होता है? कोई नहीं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन सा है? भारत। डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ग्रीन हाइड्रोजन का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा। भारत का स्टार्टअप हब कहाँ पे है? बेंगलोर में। पहले से ही ये टेक्निकल सिटी कही जाती थी और सारे टेक्निकल इन्वेंशन जो होते हैं लगभग वहीं पे होते हैं। विकसित भारत का लक्ष्य 2047। AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु। भारत की साइबर इमरजेंसी टीम CERT-N। चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या था? सॉफ्ट लैंडिंग। ग्रीन जॉब्स का क्षेत्र क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल गवर्नेंस का आधार क्या है? टेक्नोलॉजी। डिजिटल गवर्नेंस का मतलब सारे ऑफिसों को जो है डिजिटल कर देना, सारे कैश जो पेपरलेस पर्पज इसका है। भारत का स्पेस मिशन एजेंसी कौन सी है? बहुत पुराना है, आप लोग जानते होंगे, इसरो। राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। ठीक है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नीति आयोग का गठन कब हुआ है? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को। किसके जगह पे? योजना आयोग। पहले क्या था? ये योजना आयोग था। ठीक है, क्या था? योजना आयोग। भारत का निजी रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? तमिलनाडु में विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना NAPCC में 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत का पहला सौर मिशन जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन है। कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य
पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना। पारंपरिक चिकित्सा पद्धति मतलब जैसे आयुर्वेद हुआ, यूनानी हुआ, होम्योपैथ हुआ, इसको बढ़ावा देना है। भारत में चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन क्या है? भारत का पहला गगनयान, कभी भी आ सकता है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? गगनयान है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है जिसको बोलते हैं? संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 1992 में। अगला देख लेते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? अंग्रेजों के टाइम में 1935 में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को 13वें संविधान संशोधन, बार बार पूछा गया है ये, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को 13वें संविधान संशोधन में संवैधानिक दर्जा मिला। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का लक्ष्य क्या है? 33% वन क्षेत्र, ठीक है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? नीलगिरी है। बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है, ठीक है, नीलगिरी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में स्थापित हुआ। कब हुआ स्थापित हुआ? 2007 में। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल में प्रस्तावित किया गया है। कहाँ पर? डिजिटल विश्वविद्यालय केरल में प्रस्तावित किया गया है। राष्ट्रीय जनगणना नीति 2000 जनसंख्या स्थिरीकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? जनसंख्या स्थिरीकरण, ठीक है। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद 368 है। 368 किससे संबंधित है? भारत के संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया से संबंधित है ये। एक बार फिर से सुन लें। भारत के संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया से संबंधित है। बहुत लंबा है, डिटेल है ये, इसलिए सबसे लंबा अनुच्छेद माना जाता है। अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति 2023 निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देती है। भारत का पहला हरित रेलवे स्टेशन कौन सा है? मथुरा है। ग्रीन रेलवे स्टेशन का दर्जा किसको मिला है? मथुरा को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में एनएचएम, एनयूएचएम शामिल है। अब एनएचएम क्या है? नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक है। दोनों शामिल किए गए हैं, एक नेशनल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। भारत का पहला राज्य जिसने ई कैबिनेट लागू किया है कौन है? आंध्र प्रदेश। ई कैबिनेट। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। भारत का पहला डिजिटल भुगतान ऐप भीम ऐप है। भीम है। दोस्तों, बहुत ही मेहनत से ये क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए थे और आपके लिए लाया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर छोड़ देना और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी हमें बता देना। धन्यवाद।